नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। बजट कार्यान्वयन के समय में केंद्र सरकार कर्मचारी सरवा केने प्रति मंत्री यादवक आक्रोश, केंद्र सरकार के दबाव देल जेबाक सुझाव। सरकार में जेबाक कोनो सोच नहीं रहल, राजपा से स्पष्ट। नेता ठाकुर भारत से घुरला बाद समर्थन के विषय में निष्कर्ष में पहुंचेबाक संयोजक महतो से जानकारी। राजनीतिक संरक्षण में अपराधी से बाँच रहल मंत्री यादव से स्वीकार, प्रदेश सरकार ठोस कदम उठेबाक अवस्था में नहीं रहल कहब। नेकपाक सांसद सबसे नागरिकता आईन संबंधी विधेयक के विरोध, यथास्थिति में स्वीकार्य नहीं हेबाक चेतावनी। वर्तमान सरकार जनता के पक्ष में काज कर नहीं सकल, निधिक आरोप, सरकार संघीयता विरुद्ध ठाड़ भेल दावी। आप समाचार विस्तार से। प्रदेश नंबर 2 आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय कुमार यादव केंद्र सरकार कर्मचारी के सरुआ कक काज कर नहीं देने आरोप लगौलनि। प्रदेश सभा आजुक बैसार में विशेष समय लक मंत्री यादव बजट कार्यान्वयन करबाक समय में केंद्र सरकार सचिव आ योजना प्रमुख के सरुआ के प्रति आक्रोश व्यक्त कयलनि। होइत आयल ई अवरोधक समाधानक लेल सर्वदलीय टोली बनाकर केंद्र सरकार समक्ष डेलीगेशन देल जेबाक दिस सेहो सभामुख के ध्यान आकर्षण करौलनि। अहिलेको अवस्थामा बजेट कार्यान्वयनको समयमा मन्त्रालयको सचिव किरण रूपा खेती, मैले यो ब्युरोक्रेसी फलानो ठिक चिलानो ठिक भनेर त्यो कन्सेप्टले भने होइन। सबै मन्त्रालयको र यो सदनबाट उठेको विषय थियो कि बजेटलाई अलिकता समावेशी किसिमले लैजाउँ भनेर त्यो तयारी गर्ने बेलामा सचिवको सरुवा भएछ। मैले सुन्दर बहादुर विश्वकर्मा मान्यजीले पनि यो कुरा जानकारी गराएको, हाम्रो शत्रुघ्न महतोजीलाई पनि उहाँहरूले पनि प्रयास गर्नुभएछ र सामान्य प्रशासन मन्त्रीजीसँग कुरा गर्नुभएछ। त्यसैले मेरो रिक्वेस्ट सभामुख मार्फत के छ भने एउटा टिम बनाऊ, सदनबाट सर्वदलीय टिम र यो एउटा डेलिगेसन संघीय सरकार कहाँ जानै पर्छ र यस्तो समयमा एकदम महत्त्वपूर्ण समयमा सरुवा गर्ने जुन परिपाटी छ यो हामी संघीय सरकारलाई जानकारी गराउनु पर्छ भनेर सभामुख मार्फत सदनलाई आग्रह गर्दछु, सब नेताजीहरूलाई आग्रह गर्दछु। बैसार में सांसद सब समसामयिक विषय के उत्थान केने छल। वो सब बस दुर्घटना न्यूनीकरण के लिए प्रदेश सरकार से ठोस कदम उठाओल जेबाक, निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल बनाओल जेबाक दिस ध्यान देब तथा ज्येष्ठ नागरिक आ महिला के लेल बस में सीट आरक्षण कैल जेबाक लगायत विषय उठान केने छल। बस दुर्घटना भेले से पुनः सदन में बारंबार आवाज उठेलिए, लेकिन एकर कोनो प्रतिक्रिया नहीं भेले, उत्तर नहीं एले। माननीय सभामुख महोदय, हम सब जनता के प्रतिनिधि छिए। अगर हम सब जिला में जाए छिए तो बारंबार जो बड़का दुर्घटना भेले त्रिशूली में बारंबार प्रश्न ओठिन के जनता उठबे से हम सब की उत्तर देवे ओठिना की प्रदेश सरकार का की केंद्रीय सरकार हस्तक्षेप केना छै संबंधी की आगाड़ी काम बढ़ावे ल की से हम अपने सदन को हम सब ओठिना र यो 24 वर्ष अगाडिदेखि नै एउटा प्रक्रियागत ढङ्गले अगाडि बढिसकेको छ र म आफै 2068 सालको संविधान सभामा आफै पर्यटन मन्त्रीको राज्य मन्त्री सम्हाल्दाखेरि त्यहाँ अनुगमन गर्दाखेरि थोरै बिरुवा थोरै रुख जाने र बस्तीलाई व्यवस्थापन गर्न सकियो भने 1476 व्यवस्थापन गर्न सकियो भने त्यहाँ धेरै उपयुक्त ठाउँ छ भने त्यो हिसाबले हामीले अनुगमन गरेका थियौँ र त्यही अनुसारको अगाडि बढेको छ। यहाँ म के क्लियर गर्न चाहन्छु भने यो प्रदेश सभाको तर्फबाट यस्तो खालको एउटा टिम बन्नु पर्यो कि त्यो छिटोभन्दा छिटो एउटा सन्देश दिनलाई, किनकि 12 जिल्लामा नबन्ने या प्रदेश नम्बर 2 मै नबन्ने एउटा षड्यन्त्र हुँदैछ। जेठ नागरिक सब खराब भेल रहै छै आ युवा सब बैठल रहै छै, धक्कम धुक्कको ना एक आदमी के देखली कपार फुट गेलै। ताहि दुआरे हमरा सबके माने ई कहला चाहै छी अपने कि कमती में महिला सीट, जेठ नागरिक सीट,
गाड़ी में हुआ पड़ले और सीट से फाजिल गाड़ी में नहीं बैठवा पड़ले, सीट पर मोजियावा पड़ले, बसे में नहीं टेम्पू में। बैसार में सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह मदरसा विकास बोर्ड गठन संबंधी विधेयक के परामर्श लेल समिति में भेजबाक प्रस्ताव केने छल। एहि प्रस्ताव के प्रदेश सभा स्वीकृत केलक अछि। अगिला बैसार रविक दोपहर 1 बजे बैसत। राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल सरकार में जेबाक कोनो संभावना नहीं रहल स्पष्ट केलक अछि। राष्ट्रीय जनता पार्टी के संयोजक राजेंद्र महतो सरकार में जेबाक पार्टी के कोनो सोच नहीं रहल स्पष्ट केलनि अछि। आई काठमांडू बबर महल स्थित पार्टी केंद्रीय कार्यालय में संचारकर्मी सबसे राखल गेल जिज्ञासा के जवाब देव के क्रम में ओ राजपा सरकार में जा लागल कहला विभिन्न समाचार माध्यम में आयल समाचार में सत्यता नहीं रहल दावी समेत केलनि। संयोजक महतो सरकार के देने समर्थन फिरता लेब कि नहीं लेब विषय पार्टी जल्दी परामर्श क क निष्कर्ष लगेबाक स्पष्ट केलनि अछि। सरकारमा जाने आफ्नै छैन के पार्टीको मागहरू खोइ पुरा भएको छ, त्यसले सरकारमा जाने कुनै सम्भावना छैन। त्यो चाहिँ गलत रिपोर्टहरू भइरहेछ, गलत कुराहरू आइरहेछ। सरकारमा जाने कुनै सम्भावना छैन। अरे सरकारमा जाने कुरै छैन। समर्थन फिर्ताको त पार्टीमा छलफल हुन्छ, भइहाल्छ नि। के मिडियामा आए जस्तो केही पार्टीभित्र कुनै त्यस्तो विवाद छैन। सौहार्दपूर्ण वातावरणमा अहिले पनि हामी बस्यौँ होइन, त्यस्तो केही पनि छैन। यो चाहिँ सामान्य र यो स्वाभाविक प्रक्रियामा पार्टी गइरहेको छ। संयोजक महतो अपना के संयोजक बनौला बाद पार्टी अध्यक्ष मंडलक बैसार बैसा नहीं सकल समाचारक सेहो खंडन केलनि अछि। महतोक अध्यक्ष मंडल संयोजक बनेबाक निर्णय प्रति असहमति जनबैत नेता अनिल झा नहीं एला बाद आई बजाओल गेल अध्यक्ष मंडलक बैसार सेहो बैसा नहीं सकल। मुदा संयोजक महतो पार्टी भीतर कोनो विवाद नहीं रहल दावी केलनि अछि। ओ आई सेहो अनौपचारिक विषय में परामर्श कयल गेल आ नेता महंत ठाकुर स्वास्थ्य इलाज क क भारत से घुरला बाद पार्टी औपचारिक बैसार बैसबाक जानकारी समेत देलनि। संयोजकको निर्णयबाट उहाँको बैठकको निर्णय र उहाँबाट जारी विज्ञप्तिको आधारमा हामी बिल्कुल सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सहमतिका आधारमा हामी गरेका हौँ। चियाको प्यालीमा तुफान आए जस्तै मिडियामा चाहिँ तुफान आएको छ। मिडियाले पनि केही न केही लेख्नुपर्ने, ठिकै छ। त्यसलाई कुनै न कुनै माध्यमले मिडियाले पार्टीको नाउँ र त्यो चाहिँ चर्चा गरिराख्नु पनि ठिकै हो, केही छैन। अब बैठक औपचारिक बैठक हामी बसेर छलफल उहाँ इलाज गरेर फर्किसकेपछि हामी सबै विषयमा जति पनि महाधिवेशनको तयारी सन्दर्भमा होस्, सरकारको सन्दर्भमा होस्, सबै विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। संयोजक महतो नेता ठाकुर एला बाद पार्टी महाधिवेशन के तैयारी के काज के तीव्रता देबाक आ सरकार के देने समर्थन फिरता लेबाक नहीं लेबाक आवश्यक निर्णय लेलक स्पष्ट केलनि अछि। आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव राजनीतिक संरक्षण में अपराधी सब बाँच रहल दावी केलनि अछि। इनसेक नेपाल से आयोजित जनप्रतिनिधि और नागरिक संगठन बीच संवाद कार्यक्रम में मंत्री यादव अतुका शांति सुरक्षा संतोषजनक नहीं रहल बतौलनि। प्रहरी प्रशासन अभाव प्रभाव आ दबाव में काज कर बाध्य रहला से महिला हिंसा लगायत के घटना में वृद्धि भ रहल मंत्री यादव कहब अछि। प्रदेश सरकार ई बात सब बुझियो क किछ कर नहीं सब बाध्यता रहल बतौलनि अछि। काम गर्दैन भने तपाईहरू खबरदारी गर्नुहोस्, तपाईहरूको जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्छ। तर अहिले हेर्ने हो भने संघीयता आइसकेपछि संविधान निर्माण भएको 3 वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि महत्त्वपूर्ण कानुनहरू अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेका छैन र जुन प्रदेशले जनताप्रति जवाबदेही भएर काम गर्न खोजिरहेछ, विभिन्न नाउँमा उनीहरूलाई काम गर्न दिने वातावरण निर्माण गरिरहेछ। त्यस कुरामा हामी गम्भीर हुने कि नहुने, यसका लागि हामी चाहिँ खबरदारी गर्ने कि नगर्ने। मंत्री यादव संघीय सरकार विधेयक नहीं अनबाक आ आना से हो नहीं देबाक जेहन विभेद कर रहल उपराग रखलनि। ओ प्रदेश संविधाने के आत्मसात क क प्रहरी विधेयक अन्य मुदा कार्यान्वयन करबा में संघीय सरकार अड़चन केने बतौलनि अछि। जातिको नाउँमा कहिले समुदायको नाउँमा हामी चुप लागेर बस्छौं र हामी त्यो बेला सिङ्गो संस्थालाई कलंकित गर्छौं। संस्था भनेको निर्जीव हो,
त्यसलाई सजीव बनाउने भनेको हामी तपाईहरू हुन्। तर हामी तपाईहरूले के गरिरहेछौँ? आजको समयमा कानुन किन निर्माण भएन? हाम्रा नेताजीहरू, हाम्रा सरकारले के गरेर बसेका छ त्यसको क्वेसन गर्ने कि नगर्ने? किन क्वेसन भएको छैन? प्रदेश नम्बर 2 ले जब जनताप्रति जिम्मेवार भएर प्रदेश नम्बर 2 का जनताको शान्ति सुरक्षा र सुशासन प्रति गंभीर भएर प्रहरी सम्बन्धी हामी विधेयक मंत्री यादव प्रदेश सरकार जनता प्रति गंभीर रहल, मुदा नीति निर्माणक लेल संघीय सरकार गंभीर नहीं रहल दावी केलनि। कार्यक्रम में इंसेकक प्रदेश इंचार्ज राजू पासवान, प्रदेश सांसद, संघ संगठनक पदाधिकारी सब सहितक सहभागिता छल। आर्थिक मामिला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव संस्कृति परिवर्तन से मात्र समृद्ध प्रदेशक परिकल्पना कयल जा सकबाक बतौलनि। जनकपुर धाम में आज जानकी महिला जागरण समाज से आयोजित सुरक्षा आ न्याय क्षेत्रक सरोकारवाला सभक प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में मंत्री यादव संस्कृति परिवर्तन के लड़ाई एखनो जारी रहल कहत पूर्व काल से लादल संस्कृति में परिवर्तन पश्चात मात्र समृद्ध समाज आ समृद्ध प्रदेश हेबाक बतौलनि। ओ दलित, विपन्न तथा समांकृत समुदाय के न्याय में पहुँच नहीं भेला धरि विभेद नहीं हटबाक दावी केलनि। ओ विपन्न आ सीमांकृत परिवार लेल प्रदेश सरकार बहुतो कार्यक्रम सब आन लागल से बतौलनि। मंत्री यादव विभेदक महत्वपूर्ण कारण शिक्षे रहल कहते शिक्षा दर बढ़ला पर प्रदेशक समृद्धि दर स्वतः बढ़बाक जिक्र समेत केलनि। न्यायिक समितिहरू छ, उनीहरूले सानोतिनो झै झगडा, सानोतिनो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ न्यायिक समितिले मिलाउँछ। त्यस्तै हाम्रो सुरक्षा निकायमा जुन प्रहरी हाम्रो साथी भन्ने जुन कार्यक्रम छ त्यसमा चाहिँ प्रहरी र समुदायको बिच कसरी मिलेर बस्न सकिन्छ, कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा विषयहरूमा पनि छलफल भएर यो कार्यक्रमले चाहिँ अहिले प्रहरी भनेको हाम्रो साथी हो र समुदायका मान्छेहरू भनेको हाम्रो सहयोगी हो भन्ने भावनाको विकास भएको छ। गाउँघरमा सानोतिनो न्याय पाएको छ। कार्यक्रम राम्रो देखिएको छ, अहिलेसम्म रिजल्ट राम्रो छ। कार्यक्रम में उच्च अदालत जनकपुर धामक निमित्त मुख्य न्यायाधीश शिव नारायण यादव, प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरक प्रतिनिधि सर्च फॉर कॉमन क्षेत्रीय संयोजक आलोक ठाकुर, प्रदेश 2 विभिन्न जिला से कानून व्यवसायी सब, नगरपालिका गाउँपालिका प्रमुख उप प्रमुख सब, जिला प्रशासनक सुरक्षाकर्मी सब सहभागी छल। जनकपुर धाम में प्रदेश स्तरीय बृहत विद्यालय सुरक्षा तथा विपद न्यूनीकरण सिकाई कार्यक्रम सम्पन्न भेल। गैर सरकारी संस्था आसमान नेपाल से भेल कार्यक्रम में सहभागी सब विद्यालय सुरक्षा तथा सुरक्षित विद्यालय निर्माणक लेल स्थानीय निकाय भूमिका आ विपद जोखिम न्यूनीकरण के विषय पर परामर्श भेल छल। आसमान नेपाल कार्यकारी निर्देशक नवल किशोर यादव विपद न्यूनीकरण करबा कार्यक्रम सब विद्यालय स्तर से आवश्यक तथा महत्वपूर्ण रहल बतौलनि। कार्यक्रम में जिला समन्वय समिति के प्रमुख रामदेव यादव शिक्षा क्षेत्र के मजबूत बनौला पर मात्र समृद्ध समाज आ प्रदेश बना सकबाक बतौलनि। कार्यक्रम में सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत शिक्षा विकासक निर्देशक रमाकांत शर्मा, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई धनुषा, महोत्तरी, सप्तरी आ पर्चाक प्रमुख तथा प्रतिनिधि सब, जिला प्रहरी कार्यालय धनुषाक प्रमुख तथा प्रतिनिधि सब, गैर सरकारी संस्थाक प्रमुख सब, यूनिसेफक प्रमुख लगायत की उपस्थिति छ। पोषण युक्त जनशक्ति के मामला में प्रदेश 2 सबसे पाछा रहल पाओल गेल अछि। पोषणक लेल नागरिक समाज संजाल संचार माध्यम सभक लेल आयोजना केने अभिमुखीकरण कार्यक्रम में ई तथ्यांक प्रस्तुत कयल गेल अछि। तथ्यांक अनुसार प्रदेश 2 में कम ऊंचाई के शरीर, जॉन्डिस लगायतक समस्या सबसे बेसी पाओल गेल अछि। प्रदेश 2 में 5 वर्ष नीचा के बाल बालिका सब में से 10% कम ऊंचाई के, 27% दुबला पतला, 36% में दीर्घ कुपोषण, 27% में तौल संबंधी समस्या, 53% में जॉन्डिसक समस्या रहल पाओल गेल अछि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद नेकपाक सांसद सबसे नागरिकता ऐन संबंधी विधेयक के विरोध यथास्थिति में स्वीकार्य नहीं हेबाक चेतावनी। वर्तमान सरकार जनताक पक्ष में काज कर नहीं सकल, निधिक आरोप, सरकार संघीयता विरुद्ध ठाड़ भेल दावी। विद्युत चोरी अभियोग में नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केंद्र लहान से 26 गोटे पकड़ायल, 2 लाख से बेसी राजस्व वसूलल गेल। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक सांसद सब सरकार से आनल गेल नेपाल नागरिक ऐन 2063 के संशोधन कर बनल विधेयक स्वीकार्य नहीं हेबाक चेतावनी देलक अछि।
नेकपाक सांसद बिन्दा पाण्डे एहि विधेयक के सैद्धांतिक प्रस्तावना ऊपर प्रश्न उठबैत स्वीकार्य नहीं हेबाक चेतावनी देलनि अछि। आई संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गतक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बैसार में ई विधेयक ऊपर परामर्श में भाग लैत ओ माय के नाम से नागरिकता लेबऽ पेबाक कानूनी व्यवस्था स्पष्ट संग नहीं लिखल गेल कहैत ई विधेयक स्वीकार कर नहीं सकबाक बतौलनि। ओ 2062-63 के जन आंदोलन से माय के नाम में नागरिकता देल जेबाक वैधानिकता दियौने कहैत किया माय के नाम में नागरिकता लेबऽ पेबाक स्पष्ट व्यवस्था विधेयक में नहीं केने कहि कऽ गृहमंत्री राम बहादुर थापा के ध्यान आकर्षण सेहो करौलनि अछि। बाबू नहीं रहल हक में मात्र माय के नाम में नागरिकता पेबाक बेहोरा मात्र विधेयक में लिखल गेल हुनक आपत्ति अछि। मात्रै भयो भनेपछि व्यवस्था गरेर जानेछौँ भन्ने खालको कुरा त 62-63 को आन्दोलनमा सर्वोपरि सङ्ख्यामा महिलाहरू त्यतिकै सडकमा आएका होइन। म एकपल्ट त्यो कुरालाई पनि फेरि रिकल गर्न पनि चाहे। यो समानताको हकमा पनि नेपालको संविधान होइन कानुनको नजरमा सबै नागरिकहरू समान हैसियतका नागरिक हुनेछन् भन्ने कुरालाई संशोधन गरौँ। त्यसले गर्दा छोरा भएर जन्मेको आधारमा उसले चाहिँ नि बढी अधिकार पाउँछ, छोरी भएर जन्मेको आधारमा उसले कम अधिकार पाउँछ भन्ने खालको कुरो त्यसमा क्लियर गरेर जाउँ। होइन भने समानताको हकमा पनि हामी समानता लेख्छौँ। नागरिकताकै धारामा पनि 11(1) खमा समान आमा अथवा बाबु लेख्छौँ। अनिखेर धारा महिलाको हकमा धारा 38(1) मा गएर फेरि वंशीय हकको सन्दर्भमा विभेद गरिने छैन भन्ने कुरो लेख्छौँ। अनिखेर फेरि अब यो अहिले विधेयक ल्याउँदाखेरिमा पनि यहाँ थुप्रै ठाउँमा चाहिँ बाबु पहिचान नभएको आधारमा अथवा बाबु विदेशी भएको आधारमा बाबु देखाउन नसकेको आधारमा जुन ढङ्गको विभेद गर्ने खालका कुराहरू छन् यो कुरालाई स्वीकार गर्न सकिँदैन भन्ने खालको कुरो सैद्धान्तिक हिसाबबाट मैले सबभन्दा पहिला राखेँ। कस्तो देखियो त भन्दा द्वैध नीति देखियो। बैसार में नेकपा के दोसर सांसद झपट रावल गैर नागरिक सबके सेहो नागरिकता वितरण कयल गेल दावी करैत जांच कऽ कऽ दोषी ऊपर कार्रवाई करऽ सरकार से मांग केलनि अछि। ओ नागरिकता संबंधी ई विधेयक के सैद्धांतिक पक्षक विषय में राजनीतिक तह में परामर्श कऽ कऽ आगाँ बढ़ाओल जेबाक मांग सेहो केलनि। नागरिकता वितरण जेहन विषय में मनमानी निर्णय करबाक अधिकार सरकार के नहीं रहल सांसद रावल के तर्क अछि। व्यवस्थित गर्ने तत्काल हामीले फेरि पनि सभापतिज्यूको चेयरबाट यसलाई निर्देशित हुनुपर्छ, निर्देशन जारी गर्नुपर्छ राज्यलाई। हाम्रो कति हो 65 पछि अनि बाँडेको 3 जनाको मनपर्ने ढङ्गले बाँडेको नागरिकता कति हो, गैर नागरिकहरूले कतिजनाले पाए, यसको बारेमा हामी अनि त्यसको जानकार मुलुक जानकार हुनु पर्यो। यो समिति अनि त्यसका बारेमा जानकारी राख्नु पाउनु पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को भनेको यो विधेयक भनेको हामीले यसो हेऱ्यौँ यो कानुन मात्र होइन, यो हामी छलफल कानुनको बारेमा गरिरहेका छौँ, तर यसको विषयवस्तु भनेको यो राजनीति हो। नागरिकताको सन्दर्भमा जोडिएको जे छ यो अनि हामी राजनीतिक तहमा अनि त्यसपछि छलफल नगरी राजनीतिक तहमा हामीले बीतल 3 दिन एम्हर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बैसार में ई विधेयक ऊपर परामर्श जारी रहल अछि। प्रधानमंत्री ओली पूर्व प्रधानमंत्री कीर्तिनिधि बिष्टक अनुभव देशक लेल उपयोगी हेबाक बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली पूर्व प्रधानमंत्री बिष्टक देशभक्ति से अपना के आकर्षित केने कहैत प्रधानमंत्री के रूप में हुनका से कयल गेल सहकार्य आ अनुभव नेपाल देश आ नेपाली जनता के लेल उपयोगी हेबाक से स्पष्ट केलनि। आई काठमांडू में भेल कार्यक्रमक बीच स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री बिष्टक अनुभव समेटल पुस्तक कीर्तिनिधि बिष्ट प्रखर राष्ट्रवादी नेपाली नेता के विमोचन करैत ओ बिष्ट अपन पद के दाव में राखि कऽ भारत नेपालक उत्तरी सीमा में राखल गेल चेकपोस्ट हटेबाक प्रशंसनीय कार्य केने सेहो स्मरण करौलनि। जे कुरा आएको छ त्यो अवश्य नै उपयोगी छ र उहाँको स्मरणमा उहाँका सङ्कलन, उहाँका कृति वा उहाँका स्मरणमा लेखिने कुराहरू जरुरी छ, आवश्यक छ। अरू पनि हामीले उहाँसँगका आफ्ना सहकार्यहरू, अनुभवहरू आदिलाई आगामी दिनमा लेख्नु जरुरी छ। म के विश्वस्त छु भने कीर्तिनिधि बिष्टले कहिल्यै पनि नराम्रो बाटो हिँडा भनेर कसैलाई भन्नुभएको छैन भन्ने म विश्वास छु। नराम्रो काम गर कसैलाई भन्नुभएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन, छैन भन्ने कुरामा म विश्वास छु। उहाँले देशलाई माया गर भन्नुभएको छ, देशप्रति वफादार हो भन्नुभएको छ, निष्ठाका साथ अगाडि जाऊ भनेको छ, नराम्रो काम नगर सही काम गर भनेको छ।
कायर कातर नहु भनेको छ। सुरु गरेर निस्क कीर्ति निधि बिष्ट प्रधानमंत्री भेला बाद भारत नेपालक सीमा में राखल गेल चेकपोस्ट हटेबाक काज केने छ। बिष्टक ओहि काज से नेपालक स्वाभिमान के ऊंच बनौने प्रधानमंत्री ओली कहब। प्रधानमंत्री ओली पूर्व प्रधानमंत्री बिष्ट संतुलित परराष्ट्र नीति लेने सेहो बतौलन। प्रखर राष्ट्रवादी नेता बिष्ट के प्रधानमंत्री ओली देशक निष्ठावान नेता के रूप में सेहो चित्रण केलन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस केपी ओली नेतृत्वक वर्तमान सरकार जनताक पक्ष में काजे कर नहीं सकल दावी केलक अछि। नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि सरकार संघीयताक विपक्ष में ठाड़ भेल आरोप सेहो लगौलनि। आई ललितपुर में भेल कार्यक्रम बाद संचारकर्मी संग बातचीत करैत ओ सरकार संघीयता विरुद्ध ठाड़ भेला से एकर सशक्त विरोध करऽ पड़ल सेहो स्पष्ट केलनि। उपसभापति निधि अपन पार्टी सशक्त प्रतिपक्ष के भूमिका निर्वाह कऽ रहल दावी समेत केलनि। ओ संघीयता, गणतंत्र, समावेशिता आ संविधान कार्यान्वयन के पक्ष में अपन पार्टी और सशक्त तरीका से आगा बढ़बाक तैयारी में रहल बतौलनि। हामी जब छलफलको लागि सुझावको लागि आमन्त्रण गर्छौँ भने त थरी थरीको सुझाव त आउँछ नि, थरी थरीको विचार त आउँछ नि, थरी थरीको धारणा त आउँछ नि। त्यसलाई चाहिँ यो बिग्रिन थाल्यो, पार्टीमा विवाद भयो भन्ने रूपमा ग्रहण हुँदैन। काङ्ग्रेसको लथालिङ्ग अवस्था छैन, काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा छ, काङ्ग्रेस हारेको छ, यसको अर्थ काङ्ग्रेस लथालिङ्ग छ भन्नु तपाईँको गलत निष्कर्ष हुन्छ। तपाईँ यसैमा रमाउनुहुन्छ भने रमाउनुहोस्, किनकि काङ्ग्रेस लथालिङ्ग छैन। काङ्ग्रेसको 5 लाख कार्यकर्ताहरू देशभरिमा सक्रिय छन्, चिन्तित छन् र चिन्तन गरिरहेछन् आफ्नो सङ्गठनलाई लोकतन्त्रको पक्षमा, संहिताको पक्षमा, समावेशिताको पक्षमा र यो संविधानको पक्षमा कसरी अझै सक्रिय रूपमा, सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने त्यसको तयारीमा रहे। उपसभापति निधि पार्टी भीतर गुट उपगुट नहीं रहल दावी केलनि अछि। ओ पार्टी के विधान मस्यौदा पर फरक मत रहलो पर ओहि के गुट उपगुट के रूप में बुझल जेबाक सेहो स्पष्ट नहीं केलनि अछि। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग में नेपाली सेना कऽ रहल काज प्रति असंतुष्टि जनौलनि अछि। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तैयार नहीं कऽ कऽ नेपाली सेना से ई द्रुत मार्ग निर्माण कार्य आगा बढ़ाओल गेल पर असंतुष्टि व्यक्त केलनि। संघीय संसद अंतर्गतक विकास तथा प्रविधि समिति के बैसार में ओ ई द्रुत मार्ग के 20टा ब्रिज कोन आधार में टेंडर आह्वान केने कहि कऽ नेपाली सेना के प्रश्न सेहो केलनि। नेपाली सेना पुल, टनेल लगायत के काज आगा बढ़बैत समय जिम्मेवार मंत्रालय संग परामर्श नहीं केने सेहो मंत्री महासेठक ऊपर आ गए। चाहे खानेपानीको हुन्छ, चाहे सडकको हुन्छ, चाहे ब्रिजको हुन्छ, त्यो DPR बिना बन्न सक्दैन र DPR बिना बनाउनु पनि हुँदैन। यो मेरो पनि मान्यता हो। तर यो DPR अझै 4 महिना भने पनि अब आशा गरौँ 4 महिनामा बन्छन्। तर अब मलाई के लाग्छ भनेदेखि जुन कामहरू भएको छ त्यसलाई लिगलाइज गर्नलाई मात्रै होइन भने म त एकचोटि निरीक्षण गर्न गएको छु। अब एकचोटि हाम्रो मन्त्रालयले नै यो निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउँछन् यहाँहरूलाई, किनकि अब सेनाले गरे पनि यो हाम्रो मन्त्रालय बाहिरी रूपमा हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत नै देखिएको हुनाले त्यो चाहिँ हामी मिलाउँछौँ र टेक्निकली काममा अलिकति तलमाथि नै भएको हो। म स्वयं यो कुरा मैले उहाँहरूलाई भनिसकेको छु। यहाँ होइन, प्रहरी मतलब के भन्छ सेनाको हेडक्वार्टरमै सम्माननीय प्रधानमन्त्री जी अगाडि, माननीय प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री जी अगाडि हाम्रा DG साहब पनि हुनुहुन्थ्यो कि मैले के उहाँहरूलाई भनेको थिएँ भनेदेखि प्रधान सेनापतिजीलाई मंत्री महासेठ रक्षा मंत्रालय मार्फत नेपाली सेना के द्रुत मार्ग निर्माण कर पहुनका सरकारक निर्णय गलत भेल आ एहि विषय में अपना प्रधानमंत्री ओली आ नेपाली सेना के नेतृत्व के जानकारी करौने से स्मरण करौलनि। ओ सेना ई द्रुत मार्ग निर्माण करैत काल केने त्रुटि विषय में जानकारी कराबा संसदीय समिति के स्थलगत अवलोकन करेबाक जानकारी सेहो देलनि। नेपाली सेना काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग निर्माण कार्य आगा बढ़ेबाक लेल सहज वातावरण बना देब सरकार संग आग्रह केलक अछि। ललितपुर स्थित खोकना आ बुगमतिक स्थानीय के उचित मुआवजा लगायत के मांग राख आंदोलन कर रहल समय नेपाली सेना स्थानीय के समस्या समाधान क ई द्रुत मार्ग निर्माण कार्य सहज तरीका से आगा बढ़ेबाक लेल वातावरण बना देब सरकार संग आग्रह केलक अछि। आई संघीय संसदक विकास तथा प्रविधि समितिक बैसार में नेपाली सेनाक इंजीनियरिंग विभाग प्रमुख उपरथी योगेन्द्र खान
द्रुतमार्ग निर्माण कार्य आगा बढ़ाव समस्या देखल गेल कहत सहज वातावरण बना देव सरकार संग मांग केलनि। प्रस्तावित जग्गा प्राप्ति चाहिँ केही पर्सेन्ट सरकारी जमिन छ, केही पर्सेन्ट गुठी जमिन छ। ती कुरोको जमिन भनेको 2.5% मात्रै हो। त्यसले गर्दा जनताहरूले खोजेको जुन मुआवजा हो त्यो चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यसको निर्णय गर्नुपर्छ। आउटर रिङ रोडहरू ठोकनाबाट कनेक्टिभिटीको लागि चाहिँ आउटर रिङ रोड लिएर नजिक पर्ने गरी 0 किलोमिटर प्रस्ताव गरिएको, त्यसै गरेर ठोकना चाहिँ इनर रिङ रोडको नजिक छ। त्यसले गर्दाखेरि आउटर र इनर, आउटरसँग जोड्ने, इनर पनि नजिक बागमती कोरिडोरमा जोड्न मिल्ने, दक्षिणकालीको त्यही भएको, भैँसीबाटी पनि सडक भएको र सडक सञ्जालहरू सहज किसिमले चाहिँ विस्तार गर्न सकिने हुनाले ठोकनामा चाहिँ राखिएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। र आउटर रिङ रोड पनि त्यो ठोकना प्रस्ताव गरिएको छ। योजना गरिएको छ भने तोकले समय भीतर पूरा हेबाक उद्देश्य से ई द्रुतमार्गक पुल, टनेल और नाला निर्माण कार्य के साथ आगे बढ़ल नेपाली सेना की तैयारी है। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्रामक बाद विद्युत चोरी अभियोग में नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र लाहान से 26 गोटे पकड़ायल, 2 लाख से बेसी राजस्व असूल। ए डिवीजन लीग फुटबॉल अंतर्गत 3 स्टार क्लब विजयी, एपीएफ 2-0 गोल अंतर से पराजित। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। सऊदी में सड़क दुर्घटना में पड़ घायल भेल धनसाक धर्मनाथ पासवानक लेल सहयोगी नेपाल एकता समाज घर निर्माण कर लागल अछि। वैदेशिक रोजगार में रहल युवा सबसे संकलित रकम से देवपुरा रुपैठा घायल धर्मनाथ पासवानक घर समाज निर्माण कर लागल अछि। आई देवपुरा रुपैठा में भेल कार्यक्रम में पहिल चरण में घर निर्माणक लेल 2,20,000 छुट्याओल गेल। समाजक अध्यक्ष खेमराज भट्ट जानकारी दिलनि। ओ घर निर्माणक लेल आवश्यक और रकम के सेहो व्यवस्था करबाक आश्वासन दिलनि। पासवान 3 वर्ष पहिने सऊदी अरेबिया में कामदारक रूप में गेल छल। ओ सऊदी पहुंचल 7 महीना बाद सड़क दुर्घटना में पड़ल छल। 2.5 वर्ष अस्पताल में इलाज करा कऽ स्वदेश घुरल अछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र लाहान विद्युत चोरी करऽ वाला 26 गोटे के आइ पकड़लक अछि। केन्द्र से खटल विद्युत चुहावट नियंत्रण टोली जिला के विभिन्न स्थान से ओकरा सबके पकड़लक अछि। विद्युत चोरी कऽ चुहावट कर रहल अवस्था में टोली ओकरा सबके नियंत्रण में ल आवश्यक कार्यवाही केने केन्द्र प्रमुख विष्णु प्रसाद यादव जानकारी दिलनि। पकड़ायल सब ऊपर विद्युत चुहावट एन अंतर्गत कार्यवाही कऽ जरिमाना बापत 2,26,000 राजस्व संकलन भेल प्रमुख यादव बतौलनि अछि। ओहि क्रम में 4 थान विद्युत मीटर, 2 थान पंगा, 1 थान टेलीविजन आ 1 थान रंदा मशीन सहितक सामान सेहो बरामद कयल गेल अछि। एहि बीच प्रतिबंधित नशीला पदार्थ सहित आई भोरे सिरहा बरियापट्टी से एक युवक पकड़ायल अछि। लाहान नगरपालिका 2 के 21 वर्षक मोहम्मद मुर्तजा पकड़ायल प्रहरी जनौलक अछि। कम्बोडियाक प्रधानमंत्री हुन सेन पाटन दरबार क्षेत्रक भ्रमण केलक अछि। नेपाल भ्रमण में रहल प्रधानमंत्री सेन आई भोरे ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वक पाटन दरबार क्षेत्र भीतर कृष्ण मंदिर, पाटन संग्रहालय आ नजीक रहल हिरण्यवर्ण महाविहारक सेहो भ्रमण केलनि अछि। भोरे करीब 10:30 बजे दिस ओ एहि क्षेत्र में पहुंचल। हुनका ललितपुर महानगरपालिकाक मेयर चिरी बाबू महर्जन, पुरातत्व विभागक महानिर्देशक भेष नारायण दाहाल लगायत स्वागत केने छल। भ्रमण के क्रम में प्रधानमंत्री सेन भूकंप से क्षतिग्रस्त भेल संपदा सभक पुनर्निर्माण विषय में सेहो चाँखि रखने छलाह। सरकार विश्व एड्स दिवस देश भरि जनचेतनामूलक कार्यक्रम कऽ मनाबऽ लागल अछि। राष्ट्रीय एड्स तथा यौन रोग नियंत्रण केंद्र आई काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ काल्हि विश्व एड्स दिवस जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन कऽ मनेबाक जानकारी करौलक अछि। दिसंबर 1 के हरेक वर्ष विश्व भरि एड्स दिवस मनाओल जाइत अछि। एहि अवसर पर नेपाल सेहो एहि दिवस शनि दिन देश भरि जनचेतनामूलक कार्यक्रम कऽ मनाबऽ लागल। केंद्रक प्रमुख तारा पोखरेल जानकारी देलनि। हरेक वर्ष डिसेम्बर 1 तारिक का दिन विश्व एड्स दिवस मनाइएको छ। एड्स विरुद्ध विश्व अभियान कार्यक्रममा एकबद्धता जनाउनको लागि विश्वभरका सबै सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी संस्थाहरू, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम लगायत सबै क्षेत्र र वर्गका व्यक्तिहरू एकजुट भई यो दिवस मनाउने गरिन्छ। एचआईभी संक्रमण दरलाई अझै घटाउँदै लैजाने र एड्सको महामारीलाई अन्त्य गर्ने दिगो विकास लक्ष्यहरू
सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स तथा एचआईभी रोकथाम हेरचाह सहयोग तथा उपचार सम्बन्धी कार्यक्रमलाई तीव्रता फास्ट ट्र्याकिङ किट्स रेस्पोन्स दिनका लागि एड्स विरुद्ध विश्व अभियान अन्तर्गत एचआईभीको जाँच गराउँ, आफ्नो अवस्था थाहा पाऊँ। नो यूज स्ट्याटस। यही वर्षक विश्व एड्स दिवस के मूल नारा एचआईवी जाँच गराऊँ, आफ्नो स्वास्थ्य थाहा पाऊँ रहल अछि। विश्व में हाल 3 करोड़ 70 लाख व्यक्ति में ई रोगक संक्रमण देखल गेल अछि। नेपाल में ई रोग संक्रमित के संख्या 33,020 रहल सरकारी तथ्यांक में लिखल अछि। केंद्र प्रमुख पोखरेल एहि में से 12,000 महिला ई रोगक संक्रमण में पड़ल सेहो जानकारी देलनि। सरकार सन 2030 भीतर पूर्ण नियंत्रण हेबाक लक्ष्य ल एड्स रोग नियंत्रण संबंधी कार्यक्रम संचालन करैत आबि रहल अछि। अब खेल समाचार। थ्री स्टार क्लब ए डिवीजन लीग फुटबॉल में एपीएफ क्लब के पराजित केलक अछि। अखिल नेपाल फुटबॉल संघक फुटबॉल ग्राउंड 7 बाटो में आइ भेल खेल में 3 स्टार एपीएफ के 2-0 गोल अंतर से हरौलक अछि। 3 स्टारक फॉरवर्ड रंजन बिष्ट खेलक 25 आ 66 मिनट में केने गोल से ललितपुरक क्लब 3 स्टार एपीएफ के हरौलक अछि। आजुक जीत संगे 3 स्टार क्लब लीगक शीर्ष स्थान में रहल मनाङ मर्सियानी संग अंक बराबर से होकेलक अछि। 3 स्टार 5 खेल से 12 अंक जोड़लक अछि। तहिना एक खेल कम खेलने मनाङ के सेहो 12 अंक रहल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। बजट कार्यान्वयन के समय में केंद्र सरकार कर्मचारी सर्वा केने प्रति मंत्री यादव के आक्रोश, केंद्र सरकार के दबाव देल जेबाक सुझाव। सरकार में जेबाक कोनो सोच नहीं रहल, राजपा से स्पष्ट। नेता ठाकुर भारत से घुरला बाद समर्थन के विषय में निष्कर्ष में पहुंचेबाक संयोजक महतो से जानकारी। राजनीतिक संरक्षण में अपराधी सब बाँच रहल, मंत्री यादव से स्वीकार। प्रदेश सरकार ठोस कदम उठेबाक अवस्था में नहीं रहल कहल। नेकपाक सांसद सबसे नागरिकता आइन संबंधी विधेयक पर विरोध, यथास्थिति में स्वीकार नहीं हेबाक चेतावनी। अब वर्तमान सरकार जनता पक्ष में काज कर नहीं सकल, निधि का आरोप, सरकार संहिता विरुद्ध ठाड़ भेल दावी। बेस त अपन समाचार एखन लैत बा। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।